गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टडी करेंगे एसिड बेस थ्योरी में। लास्ट क्लास में हमने आपका आर्हेनियस कंसेप्ट को स्टडी करा था और आर्हेनियस कंसेप्ट हमारा एक्वस सॉल्यूशन पे बेस्ड था। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें आपका J.N. ब्राउनस्टेड और हमें T.M. लॉरी ने दिया था। इस कंसेप्ट को हम आपका प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर कंसेप्ट भी कहते हैं। यानी कि इस सिद्धांत में आपके एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे प्रोटॉन एक या एक से अधिक प्रोटॉन्स को त्यागते हैं, लूज करते हैं, और बेस हमारे वो कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको हम आपका बेस कहते हैं। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना और प्रोटॉन को लूज करना के बेस पे ब्राउनस्टेड एंड लॉरी ने जो कंसेप्ट दिया था एसिड बेस के लिए, उसको हम आपका ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। नाउ अब अगर हम आपका बात करते हैं, हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl हमें आपका जो है एक प्रोटॉन लेता है, क्लोराइड आयन हमें देता है, यानी कि इसने क्या करा, HCl मॉलिक्यूल ने आपका एक प्रोटॉन दिया था। इसी तरह से जो आपका है यहाँ पे FeCH2O होल साइड, ये आपका +3, ये हमारा आपका एक कॉम्प्लेक्स है जिसे कि हमें क्या करा कि एक प्रोटॉन त्याग कर हमें FeH2O 5OH- दिया, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज हमारा आपका आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन हमारा क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे भी क्योंकि हमें आपका प्रोटॉन निकला है, तो ये हमारा आपका क्या हो गया, एसिड की कैटेगरी में आ गया। इसी तरह से आपका जो HSO4 आयन है, HSO4 आयन हमारा बना है H2SO4 ने जब आपका एक प्रोटॉन को त्यागा या एक प्रोटॉन लूज करा, तो उससे हमारा आपका HSO4 आयन फॉर्म आउट हुआ, और इस HSO4 आयन ने एक और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लूज करके हमें क्या बना दिया, SO4- आयन। तो ये हमारे जो भी हमारे सब्सटेंसेस प्रोटॉन को लूज करते हैं, अब वो आपका एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो सारे के सारे हमारे आपके एसिड की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हम आपका जो है बेस कैटेगरी हमारे कौन सी हुई, बेस कैटेगरी हमारे वो हुई जो कि हमारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। ना यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं तो अमोनिया जो आपका है वो आपका एक प्रोटॉन आपका एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में चेंज हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो आपका एसिड में HSO4 के एक प्रोटॉन लूज करने से जो सल्फेट आयन बना है, ये सल्फेट आयन यदि आपका एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो HSO4 हमारा फॉर्म आउट होता है। इसी तरह से जो हमने यहाँ पे ऊपर आपका एग्जांपल लिया था, आपका FeH2O 5OH+2 जो आपका कॉम्प्लेक्स है, यदि यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो हमें आपका क्या बन जाता है, FeH2O का जो है हमें आपका यहाँ पे होल 6 और इसका हमारा आपका +3 चार्ज हमारा आ जाता है। तो यानी कि हमारे वो कंपाउंड जो कि आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रोटॉन का आपका ग्रहण करते हैं, वो हमारे आपके कहलाते हैं क्षार, और जो प्रोटॉन को हमारे त्यागते हैं कंपाउंड्स, वो हमारे आपके कहलाते हैं अम्ल। ये हमारा ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट है दिया। तो जब हमारा एसिड जो है वो एक प्रोटॉन त्यागता है, तो इस कंसेप्ट के अनुसार जब प्रोटॉन एसिड हमारा प्रोटॉन त्यागता है तो हमें आपका एक बेस मॉलिक्यूल मिलता है, और वो बेस मॉलिक्यूल बेस जो आपका दूसरा है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो हमारा आपका एसिड कहलाता है। नाउ अब अगर हम आपका इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी एसिड 1 प्लस बेस 2 गिव्स मी एसिड 2 एंड बेस 1। तो इस रिएक्शन से हम आपका ये कह सकते हैं किसी भी आपका एसिड बेस रिएक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, 2 एसिड और 2 बेस हमारे पास इसमें मिलते हैं। यानी कि जब भी हम आपका एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे तो उससे मेरे को आपका दूसरा एसिड और दूसरा बेस मिलेगा। तो इस रिएक्शन में हमारे पास टोटल एसिड्स की संख्या हो गई है 2, और इसी तरह से बेस की संख्या भी आपकी 2 हुई। तो ये जो एसिड बेस जो बनते हैं इसको हम आपका कहते हैं कॉन्जुगेटेड पेयर्स, हम आपका कहते हैं। इस रिएक्शन को जहाँ पे हम आपका कॉन्जुगेटेड पेयर्स को रिप्रेजेंट करना है, उसको हम आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माना कि हमारा कोई आपका एसिड है HA है और बेस के साथ ही आपका B हमारा बेस है,
जिसके साथ ये रिएक्ट करके, क्योंकि जब H आपका जो है Ha जो है ये आपका प्रोटॉन त्यागेगा तो ये बेस इसको आपका एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन गया Hb प्लस बन गया, और यहाँ से हमारा जो है माइनस ए बच जाएगा, वो हमारा आपका यहाँ पे एसिड। तो ये Ha जो है और A माइनस ये हमारा कहलाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहलाएगा। इसी तरह से B जो बेस है B और आपका Hb प्लस जो है ये भी हमारा आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहलाएगा। नाउ अगर हम आपका सिंपल आपका बात करते हैं, आपका लिक्विड आपका HCl की या हम आपका लिक्विड आपका HBr की बात हम आपका करते हैं, तो ये लिक्विड आपका HCl और HBr जो है ये हमारा आपका इलेक्ट्रिसिटी का आपका पोअर कंडक्टर है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम आपका इसके एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, इसके जली वली की बात करते हैं HCl और HBr के, तो ये हमारे आपके दोनों ही आपके एसिड की तरह से एक्ट करते हैं, एसिड की बात ही एक्ट करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि जब आपका HCl वाटर के साथ रिएक्ट आउट करता है तो ये आपका एक प्रोटॉन आपका निकालता है, और ये जो प्रोटॉन जो आपका निकला वो हमारे किसने एक्सेप्ट करा, वाटर ने एक्सेप्ट करा, तो यहाँ पे हमें बन गया आपका H3O प्लस बन गया और Cl माइनस। तो अब यहाँ पे HCl जो हमारा है वो तो हमारा हो गया एसिड, और वाटर जो हमारा है वो हमारा बेस हुआ। क्यों? क्योंकि वाटर ने आपका एक प्रोटॉन जो है वो आपका एक्सेप्ट करा है। सिमिलरली HBr जो है वो भी आपका क्या होगा, जब इसका आपका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो HBr एक्वस सॉल्यूशन में H आयन में होगा चेंज, और ये जो H आयन जो निकला है वो हमारा वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा। अगेन वी विल हैव द हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस मिलेगा और Br आयन। तो जो इसी तरह से जो हमारे पास ये तो हमारे पास एसिड बेस क्या मिलेगा। जो यहाँ पे जो हमने अमोनियम आयन को स्टडी करा था, जिसको कि हमारा बना था अमोनिया ने जब आपका एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा है तो हमारे पास क्या बन गया, अमोनियम। तो इस तरह से जो अमोनिया है वो हमारा आपका बेस के जैसे काम करा। नो अब जो अमोनियम आयन है ये भी हमारा आपका एसिड की तरह से एक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि ये अमोनियम आयन जो वाटर के साथ रिएक्ट आउट करता है तो ये अपना एक प्रोटॉन त्यागता है, और ये हमारा क्या बन जाता है H3O प्लस, यानी कि वाटर ने आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा बन गया H3O प्लस और अमोनिया हमारा निकल गया। तो अब यहाँ पे अगर हम आपका कहते हैं तो हमारे क्या हुआ, ये आपका बेस है और ये आपका H3O प्लस, तो वाटर और H3O प्लस ये हमारा एक कॉन्जुगेटेड एसिड बेस में बन गया, और अमोनियम आयन और अमोनिया जो है ये हमारा दूसरा आपका कॉन्जुगेटेड बेसिस एसिड बेस पेयर बना। इसी तरह से आपका एसिटिक एसिड भी हो सकता है जो कि वाटर के साथ करके आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस एसिटिक आयन। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, एक पेयर हमारा आपका ये बन गया है और दूसरा पेयर हमारा आपका इस तरह से फॉर्म आउट हो गया। तो इसमें हमारे पास आपके दो एसिड बेस कॉन्जुगेटेड पेयर्स हैं। तो ब्रॉन्सन लॉ कंसेप्ट के अनुसार क्योंकि जितने भी एनायंस हैं वो हमारे प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे जो है एनायंस जो हमारे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, वो हमारे क्षार की जैसे एक्ट करेंगे। तो जो ये जो हमारे पास है किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हमारे डिपेंड करती है जो हमारा सॉल्वेंट जो कि हमारा बेस की जैसे एक्ट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर ये आपका डिपेंड करती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो सॉल्वेंट्स हैं कि उसकी आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी है, उस बेसिस पे हमने आपके जो सॉल्वेंट्स है उसको हम आपका 4 कैटेगरीज में हम आपका डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरीज हमारे 4 है। प्रोटोफिलिक आपके हो गया। प्रोटोफिलिक का मतलब ये है कि वो सब्सटेंसेस जो कि आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि वो हमारे क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हम आपका ले सकते हैं अमोनिया जो गैस है वो क्योंकि आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हमें क्या बनाता है, अमोनियम आयन बनाता है। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर कैटेगरी, यानी कि हमारे आपका बेस कहलाएंगे। इसी तरह से हमारे जो है प्रोटोजेनिक जो है, प्रोटोजेनिक को हम आपका बोलते हैं प्रोटॉन डोनर्स, यानी कि वो आपके कंपाउंड्स जो कि आपका प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, लूज करते हैं या त्यागते हैं, उनको हम आपका प्रोटोजेनिक हम कहते हैं। और इसमें हमारे जितने भी एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4 है, HF है, HCl है, ये सारे के सारे हमारे आपके प्रोटॉन डोनर्स कैटेगरी में, यानी कि प्रोटोजेनिक हमारे होते हैं। तो प्रोटोजेनिक जो हमारे होते हैं ये सारे के सारे हमारे एसिड्स कहलाते हैं।
थर्ड कैटेगरी हमारी है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स हमारे वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर दोनों के ही जैसे काम करते हैं, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, उभयधर्मी आपके हो गए हैं। तो ये जो हमारे पास आपके जो है, इसमें हमारे पास अगर हम देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हमारा आपका प्रोटॉन डोनर के जैसे भी काम करता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का भी काम करता है। तो ये हमारा आपका जो वाटर है एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल है, जो कि हमारा आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है और प्रोटॉन को डोनेट भी कर रहा है, यानी कि लूज भी कर रहा है। तो ये एम्फोटेरिक आपके कैटेगरी में है। लास्ट में जो कैटेगरी आती है वो हमारे होती है अप्रोटिक आपके सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सॉल्वेंट्स जो कि ना तो आपका प्रोटॉन को आपका एक्सेप्ट करता है, ना तो प्रोटॉन को ग्रहण करता है और ना ही आपका प्रोटॉन को त्यागता है। तो इस कैटेगरी का जो एग्जाम्पल है वो हम आपका ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आपका एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि हमारा ना तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ना ही वो प्रोटॉन को आपका डोनेट करता है। तो इस तरह के आपके जो एग्जाम्पल्स है वो आपके अप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक जो हमारे हैं उसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जैसे दिया है HCl जो है वाटर के साथ रिएक्ट आउट करके H2O प्लस बना रहा है और Cl आया। यहाँ पे जो आपका क्योंकि वाटर ने आपका क्या करा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस आपका हो गया। लेकिन अगर हम आपका HCO3 को माइनस आएगा, अगर हम आपका वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमें आपका बनता है H2CO3 बनता है। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है इसने हमारा क्या करा, प्रोटॉन को आपका त्यागा है, लूज करा है यहाँ पे। तो सेकेंड रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारा आपका एक्ट करेगा एसिड के जैसे, और फर्स्ट कैटेगरी में जो यहाँ पे है ये हमारा आपका किसके जैसे एक्ट करता है, यहाँ पे ये हमारा बेस के जैसे एक्ट करता है, यानी कि क्षार के जैसे एक्ट करता है। तो इस तरह से जो हमारे आपके जो होते हैं आपका जो एम्फोप्रोटिक जो सॉल्वेंट्स है वो हमारे आपके एक्ट करते हैं। नो इसके बाद अगर हम आपका देखते हैं तो जो आपका ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे जो है इसने ब्रॉन्स्टन और लॉरी ने हमें किसी भी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन के जैसे में आपका वो आपका एसिड के जैसे एक्ट करेगा या बेस के जैसे एक्ट करेगा, उस कंसेप्ट को से जो हम आपके बहुत सारे एग्जांपल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए उनको हम आपका ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट की। इसके जो कंसेप्ट को जो है हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट जो है आरएनएस कंसेप्ट का एक ब्रॉडर वे है। ये ब्रॉडर वे में हमने इसमें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कंपाउंड्स को, कि जो कि हमारे आपके एसिड और बेस के जैसे एक्ट करते हैं, लेकिन हम उसको आरएनएस थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन कर पाए, उसके यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो हमारा कंसेप्ट है ये हमारा आपका जो आपके सब्सटेंसेस है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जिसको कि जो कि आपके क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जिसका कि नेचर आपका एल्कलाइन आपका होता है, उसको भी आपका एक्सप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल पिरीडीन जो आपका है उसमें आपका पिरीडीन आपका नाइट्रोजन जो पे लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो आपका एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके करता है, तो वो हमारा आपका एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि वो आपका बेस के जैसे एक्ट करता है। इसी तरह से हमारा जैसे फॉर एग्जांपल HSO4 जो है वो आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके आपका H2SO4 फॉर्म आउट करता है, तो ये भी हमारा आपका बेस के जैसे एक्ट करता है। तो इन कंसेप्ट्स को हम आपका जो है ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट से इसको एक्सप्लेन कर पाए हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो है सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन होता है वो हमारा आपका क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो इसको हम आपका कैसे एक्सप्लेन करें, ये हम आपका ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर पाए, जबकि हम आपका इसका आपका जो एल्कलाइन नेचर है सोडियम कार्बोनेट का वो हम आपका आरएनएस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है ये हमें आपका डिसोसिएट होके हमें आपका देगा सोडियम आयन, ये हमें आपका कंसेप्ट के अनुसार ये हमें आपका देगा सोडियम आयन प्लस यहाँ पे हमें आपका कार्बोनेट आयन हमें आपका फॉर्म आउट हो रहा है। नो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है तो जो आपका कार्बोनेट आयन बना है,
कार्बोनेट आयन ये हमारा किसके साथ करेगा, ये हमारा आपका जो है वाटर के साथ रिएक्ट आउट करके ये हमें आपका दे देगा H2CO3 फॉर्म आउट करेगा। यानी कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पे हमारे पास आपके दो वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे और इस वाटर मॉलिक्यूल ने यहाँ पे क्या करा है, आपका H आयन जो है उसको लूज करा है। तो इसकी वजह से हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बेस हमारे वो कंपाउंड से जो कि आपके प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो बिकॉज ऑफ दिस एसिड बेस जो है आपका प्रोटॉन लूज करना या एक्सेप्ट करना, इस बेसिस पे हम आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट का जो एल्कलाइन नेचर को हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर पाए हैं। नाउ अब यहाँ पे हम इसको ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपके जो है सिंपल आपका H2CO3 बना दिया। अगर हम आपका कार्बोनेट का जो है, अगर हम आपका सिंपल वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट आउट करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस आयन फॉर्म आउट होगा और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, OH आयन जो है ये हमारे पास आपका निकल जाएगा। तो हमें इस तरह से हम इसको आपका एक्सप्लेन आउट कर सकते हैं। ना इसके बाद जो आपका जो ये कंसेप्ट आता है, इसके हमारे पास आपके कुछ कमियां हैं। वो कमी हमारे पास ये है कि ये जो इसमें जो हमारे एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, जहाँ पे कि आपका प्रोटॉन्स का आपका ट्रांसफर होता है, इस तरह से वो हमारे कौन से कंपाउंड्स हमारे एसिड है, कौन से हमारे आपके बेस है, इस कंसेप्ट से हम आपके ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आपका लेते हैं तो वो BF3 जो है ये आपका जो अमोनिया है, इससे ये अपना लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इस कंसेप्ट में ना तो हमारे इसका प्रोटॉन का डोनर दिया गया है, न ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा गया है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, यानी कि वो कंपाउंड्स हमारे कौन से हो गए, अप्रोटिक कंपाउंड्स जो हमारे हो गए हैं, उनकी आपका एसिड और बेस जो रिएक्शंस हैं उसमें हमें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये कंसेप्ट हमारा जो है ये ब्राउनस्टेड-लॉरी का जो एक आपके लिमिटेशन है।